नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है दोस्तों वर्ल्ड अफेयर चैनल की। और वीडियो है कि इंडिया स्टैंड विद इजराइल वर्ल्ड वाइड। तो मतलब इंडिया खुल के आ गया है भाई सामने, जो कि इजराइल की फुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अब आज के समय इजराइल फलस्तीन की जो वॉर है, या फिर आप कह सकते हैं इजराइल हमास की जो वॉर है, इससे रिलेटेड दो मेजर डेवलपमेंट सामने आई हैं। पहला तो ये कि जो इंडिया का सपोर्ट है टू इजराइल, ये इजराइल ने एक्नॉलेज किया है। इजराइल के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने ये भी कहा है कि कई इंडियंस हैं वो इजराइल की तरफ से लड़ना चाहते हैं, मगर इजराइल अपनी वॉर खुद लड़ेगा। मगर हम इंडियंस का जो सपोर्ट है इसे एक्नॉलेज करते हैं, इसको थैंक करते हैं। और साथ ही साथ इजराइल ने $30 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व बेच दिए हैं अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए इस वॉर के दौरान। ना पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि 1200 लोगों की जान ऑलरेडी जा चुकी है इजराइल हमास वॉर में। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, और ये जो आंकड़ा है इन द फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखो, ये जो रेड पार्ट है ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों फिलिस्तीन के पार्ट हैं। मगर जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर यह है गाजा पट्टी। यहाँ पे है हमास नाम का ग्रुप जो लगातार इजराइल पे अटैक कर रहा है, जिसके रिस्पांस में इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है ना। अभी देखो प्रॉब्लम ये है, ये तो खैर मैंने आपको बेसिक मैप बताया है जिससे आप समझ पाए कि पोजीशंस क्या है। मगर ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये तो गाजा पट्टी हो गई। इसके आसपास का जो ये ब्लू पार्ट आप देख रहे हो, ये वो एरिया है जो है तो इजराइल की टेरिटरी, मगर यहाँ पर बहुत सारे फिलिस्तीनी मिलिटेंट्स आ चुके हैं, हमास के बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो इजराइल देखो पहला काम तो ये कर रहा है कि अपनी खुद की जो टेरिटरी है गाजा पट्टी के आसपास, ये कंट्रोल में ला रहा है। इसके लिए इन्होंने बहुत से स्टेप स्टार्ट कर दिए हैं। अंधाधुंध बॉम्बिंग कर रहा है इजराइल इस एरिया की। इसमें ऑफ कोर्स गाजा की भी बहुत सारी बिल्डिंग्स गिरेंगी। रिपोर्ट्स आई है कि गाजा में कई मस्जिदें हैं, इन पर भी बॉम्ब्स गिराए गए हैं। और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है ये भी कट कर दी है इजराइल ने। तो पहले तो इजराइल ये पूरा जो एरिया है ये वापस लेगा, फिर गाजा में और अलग से बॉम्बिंग करेंगे। तो जो मृतकों का आंकड़ा है कोई बड़ी बात नहीं है, कई हजारों में पहुंच सकता है। और इजराइल देखो तैयार कर रहा है एक लॉन्ग वॉर की। मैंने पर्सनली इजराइल को इस टाइप के स्टेप्स लेते हुए कभी नहीं देखा। मैं जब से मैं पैदा हुआ हूं, मैंने तब से लेकर अब तक इजराइल को इतने ज्यादा कठोर स्टेप्स लेते हुए नहीं देखा। और इसलिए गाजा में जो नॉर्मल लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अब क्या होगा। क्योंकि इजराइल ने ना अपनी जो करेंसी है शकेल, अभी आपको दिखाऊंगा इनकी करेंसी रुपये के मुकाबले, जो इनकी करेंसी है शकेल, जो लगातार गिर रही थी। देखो जब से इजराइल और हमास के बीच में ये वॉर स्टार्ट हुई है, इजराइल ने आर्टिकल 40 के अंडर ये वॉर डिक्लेयर कर दी है। कई बड़े इन्वेस्टर्स इनकी स्टॉक मार्केट के, इन सब ने पैसे विड्रॉ कर लिए हैं, सब निकल गए हैं। क्योंकि एक देखो डर ये भी है कि ये वॉर फैल सकती है। इस वॉर में ईरान कूद सकता है, जॉर्डन कूद सकता है, इराक कूद सकता है, हिजबुल्लाह इसमें काफी हद तक एंट्री कर सकता है। तो सिंस इजराइल ने एक इतनी बड़ी वॉर डिक्लेयर कर दी है, इनकी जो करेंसी है शकेल ये लगातार गिर रही है। तो अपनी करेंसी को सिक्योर करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए इजराइल ने $30 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक ही दिन में मार्केट में बेच दिए हैं। तो यहां पर आप देख पाओगे ये है इजराइल की करेंसी न्यू शकेल। और आप अगर इनकी करेंसी को कंपेयर करोगे यूएस डॉलर से, तो एक यूएस डॉलर के आपको मिलेंगे लगभग आप कह सकते हैं 4 शकेल। ये आज से कई महीने पहले 3.5 के आसपास हुआ करता था। तो शकेल अपने 8 ईयर के लोएस्ट पॉइंट पे जा चुका है। वैसे अगर हम रुपये से कंपेयर करें तो एक इजरायली जो शकेल है, इसके बदले में आपको 21 के आसपास रुपए मिल जाएंगे। इसी के आसपास ये झूलता रहता है। मगर जिस तरीके से निवेशक इस वक्त इजराइल से पैसा निकाल रहे हैं, एक डर का माहौल बना हुआ है कि इजराइल के साथ क्या होगा, हमास के साथ जो ये वॉर है ये कहां तक जाएगी। पॉसिबिलिटी है कि इनकी करेंसी अभी और गिरेगी, और इनकी गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पैसा भी होना चाहिए ताकि ये हथियार परचेज कर पाए, इमरजेंसी परचेजेस कर पाए। तो इसके लिए ना इजराइल ने पहले ही बहुत सारा विदेशी मुद्रा भंडार रखा था अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से। ये आपके सामने लिस्ट है उन कंट्रीज की जिनके पास बहुत सारा विदेशी मुद्रा भंडार है। चाइना के पास आप कह लीजिए $3115 बिलियन हैं। जी हाँ, बिलियन डॉलर्स। इंडिया के पास लगभग आप कह सकते हैं
$586 बिलियन आपको मिल जाएंगे विदेशी मुद्रा भंडार में। ये विदेशी मुद्रा भंडार ऑफ कोर्स आरबीआई रखता है अपने पास। और इजराइल यहां पे आप देख पाओगे $202 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार पर बैठा था। इवन दो इजराइल की जो टोटल आबादी आप नोटिस करोगे ना, तो 1 करोड़ से भी कम है, 1 करोड़ से कम आबादी और $202 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इससे आप कह लीजिए $30 बिलियन आप माइनस कर देंगे तो इनका जो नया आंकड़ा है ये आपको मिल जाएगा। और पॉसिबिलिटी है कि इजराइल बहुत सारा विदेशी मुद्रा भंडार खर्च दे। इनका जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व है ये 150 या फिर 120 बिलियन तक पहुंच सकता है। और यहाँ पे आपका अगर क्वेश्चन ये है कि यूएस पैसे नहीं भेज रहा इजराइल को, देखिए यूएस हर साल वैसे ही 3-4 बिलियन डॉलर्स भेजता रहता है इजराइल को। अभी वैसे एक फेक न्यूज आई थी कि यूएस ने $8 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया इजराइल के लिए। ये कुछ नहीं हुआ, ये मैं क्लियर कर दूं। यूएस अभी के लिए ना अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर है ये भेज रहा है इजराइल की तरफ, वो भी शो ऑफ स्ट्रेंथ में। इसकी आवश्यकता नहीं है इजराइल को, मगर ये शो ऑफ स्ट्रेंथ में भेजा जा रहा है। ये आप कह लीजिए यूएसए का एक इंश्योरेंस कवर है कि कल को जॉर्डन या हिजबुल्ला या कोई और कहीं और से इजराइल पे अटैक होता है तो वो लोग अटैक करने से पहले 5 बार सोचे, एक बार मुड़कर देख ले कि यूएस नेवी खड़ी है पीछे। और इंडिया की अगर हम बात करें तो देखो हमारी तरफ से कोई एयरक्राफ्ट कैरियर, कोई मिलिट्री वगैरह नहीं जा रही इजराइल की तरफ। हालांकि जो इजराइल के राजदूत हैं इंडिया में, इन्होंने एक बात कही है, यहाँ पे आप देख पाओगे स्टेटमेंट है बाय नावर गिलोन। इन्होंने ये कहा है कि कुछ लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी फ्रॉम इंडिया कि हम लड़ना चाहते हैं इजराइल की तरफ से, मगर इन्होंने कह दिया है कि इजराइल फॉरेन नेशनल्स को वॉलंटियर करने की अनुमति नहीं देता, हम लोग अपनी जंग खुद लड़ेंगे। ये यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सम इंडियंस हैड एक्सप्रेस्ड ए डिजायर टू वॉलंटियर टू फाइट अगेंस्ट हमास। ये मैं कहूँगा जज्बाना शायद ही इंडियंस का किसी और कंट्री के लिए होगा इजराइल के अलावा। आई मीन मे बी कुछ केसेस में रशिया आप कह सकते हैं, बट इवन रशिया के लिए भी मैं कहूँगा कि इतना जज्बा आपको दिखेगा नहीं। बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है इजराइल को फ्रॉम इंडिया। दुनिया भर में ना ये जो हैशटैग है इंडिया इज़ विद इजराइल, ये इतना ट्रेंड किया है कि इजराइल की गवर्नमेंट ने ऑन रिकॉर्ड इंडियंस को, इंडियन पब्लिक को, जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे इंडियन पब्लिक है उनको थैंक यू कहा है कि आपके सपोर्ट की वजह से ना एक बहुत बड़ा मोरल बूस्ट मिलता है। नहीं तो वैसे आप देखें तो जो OIC कंट्रीज़ हैं, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और उसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज़ हैं इनको आप काउंट करो तो इनकी तरफ से बहुत सारे एंटी इजराइल ट्रेंड चल रहे थे, मगर इंडिया की तरफ से एक मैसिव सपोर्ट आता है, एक लहर आती है विद दिस हैशटैग इंडिया इज़ विद इजराइल। तो हमारा देखिए जो मॉरल सपोर्ट है हमारी पब्लिक का, इट इज़ डेफिनेटली विद द कंट्री ऑफ इजराइल। और अभी आने वाले कुछ दिनों में देखिए इजराइल से रिलेटेड बहुत सारी और डेवलपमेंट्स होंगी, उन पे अगर कुछ बड़ी अपडेट आती है तो आपके लिए मैं एक अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊंगा। और तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है खत्म और बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और भाई सही बात है, इंडिया ने साथ दिया है इजराइल का और देना भी चाहिए, क्योंकि जो ये अभी भुगत रहे हैं, इजराइल भी खैर बड़े हजारों सालों से भुगत रहा है और वैसे ही हिसाब किताब इंडिया का है, क्योंकि हमने भी बड़ा भुगता है। ये कश्मीर वाला जो मुद्दा है हमारा, वो सेम केस यही पे है। इजराइल भी पूरा आतंकवाद के साथ लड़ रहा है, जैसे हमने लड़ा है भाई 90 के दशक में, जैसे हमारे कश्मीर में रोला था वैसे अभी इनकी इजराइल में चला हुआ। लेकिन बहुत गलत किया हमास ने, बहुत गलत किया। ठंडे बैठे हुए थे ना, किसी को बोल थोड़ी रहे थे कुछ, बड़े आराम से बैठे हुए थे इजरायली, इन्होंने छेड़ दिया, मधुमक्खियों के छत्ते पे पत्थर मार दिया हमास ने। सही बात है, अभी नहीं बचेंगे, नहीं बचेगा उनके तो चलो ठीक है मार दिए आपने, 700-800 मार दिए, जो बंदी भी बना लिए वो भी मार दोगे, मान लेते हैं एक बार, मतलब उनका 2000 बंदा मार दोगे आप, आगे क्या? आगे भाई हमास को इतना कुछ भुगतना पड़ेगा। ऐसी वीडियो निकल के आएंगी ना, फिर मतलब दिल तो हमारा भी भाई खून खोलता है, जब बच्चे देख के हमारे को भी अच्छा नहीं लगता है, बच्चों की डेड बॉडी, किसी की टांग नहीं, किसी की बाजू नहीं। लेकिन ये बात तो उन लोगों को भी सोचनी चाहिए ना जो इधर इस गाजा पट्टी में रहते हैं, क्यों साथ देते हैं ऐसे बंदों का? बिल्कुल सही बात है। अभी साथ देते हैं तो अभी भाई भुगतो। इजराइल ने मतलब बोल दिया है अभी आप गाजा पट्टी पूरी खाली कर दो, और इजराइल ने वहां का पानी, लाइट, सब कुछ गैस, ए टू जेड मतलब सारे रोकथाम लगा दी गई है और उनको खाली करने को बोल दिया गया कि आप भागिए यहाँ से, या तो इजिप्ट चले जाइए या जॉर्डन चले जाइए, है ना। मतलब जो इन्होंने बर्बरता दिखाई है, उनका कोई फेस्टिवल चल रहा था, फेस्टिवल वगैरह, वहां जाके वो भाई पैराशूट से उतरा बंदा, और जैसे हमारे मुंबई में वो कसाब ने किया था वैसे ही फायरिंग हुई है, और वैसे ही कितने बंदे मार दिए, और पता नहीं कितने अभी तक वो है तो बंदी बना के रखे हुए हैं। अभी तक तो जो नजर आ रहा है ना, अब इजराइल ना उसको तवाब बिल्कुल मतलब बिल्कुल सफाया होगा जी, जैसे बिल्कुल साफ होगा, जैसे मतलब इंडिया है ना बिल्कुल क्लियर है, मतलब कहीं भी आतंकवादी घटना नहीं होती जैसे भी है। क्योंकि जैसे कि हमारे मतलब उसकी आबादी के हिसाब से, जो हमारी आबादी के हिसाब से लगाया जाए तो हमारे यहाँ पे मतलब 2.5 लाख बंदे मार दिए
उनका जो 700-800 मर गया ना इजराइल का, उनकी इताबी हाँ मतलब आजादी के हिसाब से हमारे यहाँ 2.5 लाख बंदे मर गए। सही बात है भाई, 98 लाख आबादी में से इतने बंदे मार देने बिल्कुल बहुत वो है। और ऊपर से देखो मतलब अभी खैर मुस्लिम कंट्री भी कोई ज्यादा खुल के नहीं आ रही है यार, छोड़ के ईरान को। गलती की है, ईरान ही तो सपोर्ट कर रहा है ना। ईरान ही सपोर्ट कर रहा है। और खैर भाई लगती है इनकी उनका परमाणु मिशन नहीं कामयाब होते, वो एक अलग चीज है। लेकिन लेबनान वाले हिजबुल्लाह को क्या खाज मची हुई है यार, जब पता ही है कि परमाणु जब बना के मारेंगे मुझे, तो वो होने देते हैं। हाँ सही बात है, सही बात है। नहीं ये हिजबुल्लाह वाले भी मैंने सुना वो भी बड़ा मतलब उड़ता हुआ तीर ले रहे हैं पीछे भाई। वो ये तो उसे सोचना चाहिए ना जिस कंट्री में हुआ था, अफगान है क्या, कौन लेबनान में। लेबनान की गवर्नमेंट में हिजबुल्लाह है। गवर्नमेंट में हिजबुल्लाह नहीं है, लेबनान की गवर्नमेंट में जो है मतलब उनका ऐसा है कि जैसे राष्ट्रपति है वो क्रिश्चियन होगा, प्रधानमंत्री है वो मोमडन होगा, और जो मतलब और जो ऐसे ऐसे बंटे हुए हैं। मतलब वहाँ पे लेबनान में क्रिश्चियन भी तो बहुत रहते हैं जिनकी अंग्रेज। तो फिर सरकार ही सपोर्ट कर रही है, रह के कैसे रहे? हाँ ये भी है भी, कुछ हिजबुल्लाह के बहुत बड़े लीडर है जो सरकार में भी है भाई। और देखो पूरे लेबनान, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही ये कैसे लेबनानी पंगे ले रहे हैं, क्योंकि पूरा लेबनान का जो बॉर्डर है वो तो संभाला हुआ है यूएन मिशन ने। मतलब यूएन की फौजें वहां पे बैठी हुई हैं, दूसरों के सिर पे खा रही हैं। मतलब वही है ना, अगर ये लेबनान के साथ लड़ाई करता है मतलब इजराइल तो लड़ेगा किसके साथ? यूएन के साथ लड़ेगा, क्योंकि यूएन की फौज में तो इंडिया भी बैठी हुई है वहां पे। इंडिया की फौज भी तो लेबनान में है ना, मतलब कई कंट्रियों की है, जर्मनी मतलब जितने भी ले लो आप, सभी कंट्री की फौज है वहां पे लेबनान में। अगर लेबनान पे इजराइल हमला करेगा तो फिर वो लड़ेगा किससे? यूएन से या इनकी जो इनकी फौज तो है नहीं। लेबनान की वैसे आर्मी है, अच्छा उनकी अपनी पर्सनल आर्मी है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो ना तो बॉर्डर पे वो एज ए पुलिस काम करती है, आप समझ लीजिए। मैं कहता हूँ एक हफ्ते के बाद देखना कि होता क्या गाजा का। तो खैर गाजा का तो खैर हो गया है, जो होना है गाजा का तो हो गया है, लेकिन मेरे को अभी मैं देख रहा हूँ कि लेबनान भी ज्यादा रगड़ा जाएगा साथ में। अरे रगड़ा जाएगा अभी ऐसे। अभी इन्होंने पहले भी 67 में 77 में पता नहीं कब जंग हुई थी, तो 6-7 देशों को इन्होंने इकट्ठा पेला था भाई इजराइल ने। अगर कहीं ये सोच रहे होंगे कि हम 2-3 देश मिलकर कुछ उखाड़ लेंगे इजराइल का, तो खैर अपनी ये भी गलतफहमी दूर कर ले। अब वहाँ जब की टेक्नोलॉजी और अब की टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क है, बहुत दिन रात का फर्क है। मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा यार कैसे वो उनका बॉर्डर तोड़ के अंदर आ गए, क्योंकि इजराइल के हर एक बॉर्डर पे मक्खी भी अंदर घुसती है, तो उनको पता लग जाता है ये कैसे होने दिया इन्होंने। छुट्टी पे थे ना, फेस्टिवल जी चल रहा था, पता नहीं मतलब फिर भी सिक्योरिटी कैमरे थे, बहुत कुछ था, लेकिन वो चलो हो गया, हादसा होना था। लेकिन अब जो इन्होंने पत्थर मारा है ना ये मधुमक्खियों के छत्ते पे, ये बहुत इनको नुकसानदेह होगा। तो देगा भाई, कितने भी बहुत ही ज्यादा फलस्तीनी मारे जा रहे हैं, बहुत अभी गाजा पट्टी शहर खाली हो रहा है, लाशें की लाशें निकलेंगी भाई, और ये ऑपरेशन लंबा चलेगा। बिल्कुल। ये मतलब यूक्रेन की लड़ाई से भी लंबा चल सकता है, तो पता नहीं कितना। तभी तो उन्होंने अपने देखा कितने सासे बेच दिए उन्होंने, $30 बिलियन का एक ही दिन में। तो इसका मतलब कि उन्होंने अभी अपने को मजबूत कर दिया पैसे के हिसाब से, और वही वो बदला लेंगे। अब उन्होंने सोच लिया कि हमारा जो होगा अब इनका सही बात उन्होंने खत्म करना है, उन्होंने इसको हमास को खत्म करके उन्होंने हिजबुल्लाह को भी लेना है, उन्होंने हिजबुल्लाह भी खत्म करना है। हाँ मतलब अभी इजराइल को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि सुपर बड़ी कंट्रियां अमेरिका में जितनी भी बड़ी कंट्रियां, रशिया इंग्लैंड सब मतलब साथ है इसके। रशिया साथ तो नहीं, रशिया सॉरी मतलब रशिया मतलब वैसे भी बयानबाजी कोई गलत तो नहीं ना कर रहा है। हाँ ये कि वैसे मतलब कुछ उसका नुकसान नहीं है उससे। मतलब फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका और खास करके इंडिया का मतलब एक वोट देना बड़ी बात रखता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस वक्त सबसे मतलब फेमस लीडर है। और वैसे भी इंडिया की जनता का एक इजराइल के साथ जो ना प्यार अलग टच है, क्योंकि दुनिया बोल रही है मीडिया पे कि हम लड़ना जाना चाहते हैं। बिल्कुल। और इजराइल इसको मतलब हमारे प्यार को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं भाई हम अपनी लड़ाई खुद ही लड़ेंगे। और वो सही बात है, यहूदियों ने अपनी लड़ाई स्टार्टिंग से खुद ही लड़ी है, और वो खुद ही जीते हैं, और इंशाल्लाह इस बार भी खुद ही जीतेंगे। वो खुद जीतेंगे लड़ाई, और हम आज को भेजेंगे बतरहूरों के पास। तो खैर बड़ी जबरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, मजा आया देखने का वीडियो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको ही पसंद आई होगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।